बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, खुशगवार गुजरा होगा। लाहौर में बारिश हो रही थी, हमने बारिश को भी इंजॉय किया और ऑब्वियसली जो लाहौरी हैं उन्होंने लाहौरी खाबे भी इंजॉय किए। वैसे तो आई थिंक ऑल ओवर पाकिस्तान मौसम इस ओवर द वीकेंड कुछ अच्छा ही रहा। उसके अलावा मैं बहुत बिजी रही अपनी फैमिली के साथ, बहुत सी फैमिली एक्टिविटीज़ थी। उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, उन पे भी काम कर रही थी और पूरा वीकेंड यही सोचती रही कि आज जो सुपरस्टार हमारे साथ हैं प्रोग्राम पे ऑन मॉर्निंग में जुगन, उनका क्या हाल, उनका क्या हश्र करना है हमने। क्यों? क्योंकि आपने उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्मैश हिट शो देखा होगा। ऑफ कोर्स उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी ऑन एयर है, बल्कि एक प्रोजेक्ट जो अभी ख़त्म हुआ है जो बहुत बहुत पॉपुलर रहा है और उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आई है, वो भी आपने देखा। मैं सब चीज़ें बताऊंगी कि कौन। तो वो अपने प्रोग्राम पे जो करते हैं लोगों के साथ, वो उनके साथ वापस करना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज हम उनसे भरवाएंगे और क्या भरवाएंगे ये तो हम आपको ऑन एयर ही दिखाएंगे। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स उनको बुलाने से पहले जो सेट पे हमारे साथ हैं उनको ज़रा हेलो हाय कह देते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी बहन शेफ़ महजूबीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हमने बताना नहीं है कि कौन है हमारे साथ, लेकिन ये तो मैं सही कह रही हूँ ना महजूबीन, कि मतलब जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं फिर हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए, इसी दुनिया में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। डन है ना? अच्छा बस ठीक है। सो ये हमारी जो तैयारी है हम इसकी तरफ अभी जाएंगे, लेकिन किचन में आज क्या बन रहा है? जुगन, आज हम बना रहे हैं चिकन स्पाइसी बिरयानी और इसके अलावा एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट? हमारे जो आज गेस्ट आ रहे हैं उनको मद्देनजर रखें। जी बिल्कुल, हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन, एब्सोल्युटली ऑसम। सो जिस बहुत ही अमेजिंग गेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं खुद डोलती डालती उनकी तरफ चलती हूँ। क्या ख्याल है आपका व्यूअर्स? आइए चलते हैं अपने सुपर स्टार के पास। जाऊँ कि ना जाऊँ? नहीं जाती, रहने देते हैं, नहीं बुलाते उनको। बुला ले? अच्छा चले बुला लेते हैं, लेकिन पहले ये बता दूं कि आपने अभी रिसेंटली उनका बहुत ही अमेजिंग एक प्रोजेक्ट है जो ऑन एयर था, इट्स जस्ट क्लोज, कयामत, वो देखा होगा। आप कुछ पहुंच रहे हैं वहां पे। जिस शो की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है टाइम आउट, और बाकायदा इंसान की हिम्मत का टाइम आउट हो जाता है जो एहसन खान अपने इस प्रोग्राम में करते हैं। लेट्स वेलकम एहसन। क्या हाल है सर? मुझे किधर बैठना, आपको किधर बैठना? अभी आपने कहीं नहीं बैठना। अच्छा ठीक है, जरा इधर आए ना। सबसे पहले तो हम चलते हैं यार जुगन। एक तो सबसे पहले तो गुड लक कहना चाहूंगा। जुगन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड आई नो इन लाहौर। और जब जुगन ने ये शो शुरू किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये कुछ गैप के बाद ऑब्वियसली फैमिली को टाइम देना ये खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल है। घर भी चलाना, बच्चे और कुछ खवातीन के लिए घर को भी टाइम देना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे पैदा करना, फिर यहाँ पे दोबारा से बिल्कुल ठीक, यानी कि मतलब ऐसे मैंने मुझे लगा कि यू जस्ट द सेम जुगन। नहीं, अभी काफी वजन कम करना है, लेकिन इट्स ओके, लेकिन यू नो दैट मैं जब चढ़ाती हूँ तो काफी ज्यादा इट्स फाइन यार, इट्स ओके। बट गुड लक। और हमारे दोस्त नईम जो यहाँ पे होते हैं उनको भी मैं गुड लक कहना चाहूंगा, क्योंकि नईम के साथ भी बड़ा एक प्यार मोहब्बत का पुराना ताल्लुक है। तो व्हेनेवर आई कम टू लाहौर तो ये 2-3 लोग हैं जिनसे मैं टच होता हूँ, उनमें से नईम एक है। तो गुड लक फॉर द शो। निम्मू आखिर हमारा छोटा सा निमूड़ा है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। और एक्चुअली आप सब नईम से प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारी टीम है वो अहमद हाशमी को प्यार करती है। हमें हाशमी को क्योंकि अहमद को तो आप कभी भूल नहीं सकते, वो सामने दिखाई देता है और बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दिया, वो दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं मतलब अहमद का नाम देखो यार, अहमद कभी गायब आंखों से ओझल हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, आंखों से ओझल होने की बात करते हैं। एक तो ये कातिलाना आंखें, जेन्युइन आंखें हैं, ये लगाई भी नहीं है। मैं पहले क्लियर कर लूं, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझसे भी अलहदा से पूछने की कोशिश की, सच्ची सच्ची बताएं असल आंखें हैं? मैंने कहा नहीं, भाड़े की ली हुई हैं। ऑब्वियसली असल की आंखें हैं। एंड द पॉइंट इज वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट इनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अजीबोगरीब। अक्सर लोग, अभी इतने साल हो गए जुगन काम करते हुए, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है। ऑब्वियसली लोग क्यूरियस भी होते हैं। आजकल इतना
अब सब कुछ आर्टिफिशियली भी लोग करते हैं, तो वो लोग आके पूछते भी हैं कभी कभार कि आपकी मैंने कहा यार मैं पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में हूं, इन्हीं आंखों के साथ, बचपन से इन्हीं आंखों के साथ। तो ये भी कुछ एक नहीं, ये कौन सी वाली, ये एक थोड़ी बचपनिश नहीं, वो बचपनिश पिक्चर है, वो बचपनिश है, वो बचपनिश है, वो पुराने जमाने की 10 साल 20-15 साल पुरानी। बट एहसन, ये दीज आर द मेनी फेसेस ऑफ एहसन खान, लाइक बाय दैट हमारे मतलब ये है कि एक्सप्रेशंस। जब शुरू में एहसन यू स्टार्टेड, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कुछ आपका काम भी देखा, एक्सप्रेशंस की रेंज काफी लिमिटेड थी। अब जिस रेंज पे आप जाते हो, एक तरफ आप प्ले कर रहे हो कि बहुत ही एक लविंग, स्वीट, इनोसेंट, सपोर्टिव आदमी, और दूसरी तरफ एक ईवल पर्सन जिसको दिल चाहता है कि डंडों से मारो। सो यू नो, और वो जो एक रेंज है, इट्स अमेजिंग। जुगन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सीनियर एक्टर्स इतने ब्रिलियंट और अमेजिंग हैं कि उनको देख के हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द फील्ड, आप यकीन करो मुझे, मतलब आप यू आर ऑलवेज बीन अ गुड होस्ट, you've come with this background कि आप कनाडा में भी एक्टिंग की। मैं जब यहाँ पे आया, although मैं एक्टिंग स्कूल भी मैंने किया, लेकिन मुझे याद है कि मुझे एक लाइन भी बोलते हुए प्रॉब्लम होती थी। I couldn't say But Ehsan, you were also very very young. Maybe, मैंने but 20s में आई, you were in your teens, you were a little boy when you started but acting. again मुझे ये मैं याद आता है कि यार मुझे एक लाइन नहीं बोलनी आती थी, और यही काम करते करते इसी फील्ड ने मुझे सिखाया है जो मैं अब करता हूँ। यानी ये एक्सपीरियंस और आपकी एक्वायर्ड जो आप करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन जो होती है, तो उससे फिर ग्रेजुअली, और प्लस जुगन मुझे ये भी लगता है, आप भी एग्री करोगे कि इंसान जैसे जैसे टाइम गुजरता है, यू हैव टू इम्प्रूव विद इन अपने आप। ये एहसन आपकी सोच है, हर बंदा ये नहीं फील करता। बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि हम तो सीखे सिखाए आए हैं, हमें सब कुछ पता है, हम बताएंगे अगले को कि क्या करना है। हाँ, ये एक अलग बात है, बट मुझे आज भी लगता है कि आई एम लर्निंग, और थिंग्स आर गुड, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, अब दिस ब्यूटीफुल फैमिली, my darling Fatima, who I love probably more than you. Thank you, Jugan. Because More than me? More than you. Wow, I love Fatima. her. No, because she's an awesome human being. मतलब वो जिस No doubt. Support system अपनी जगह, but in her own right a very accomplished woman. No doubt. ये मतलब एक्चुअली होता ही है ना कि एहसन, बिकॉज आप स्क्रीन पे नजर आते हो तो लोग लगता है कि एहसन कर रहा है सिर्फ, एक्चुअली तो फातिमा herself also, from her baking to all the other projects that she does, she's quite brilliant. Also, जुगन, हर खवातीन के, हर इंसान के एक अपना ड्रीम होता है और अपनी एक लाइफ वो किस तरह से लेके जाना चाहता है। लेकिन मैं अगेन आई वुड से वुमेन इन आवर सोसाइटी आर सो अमेजिंग कि वो अपने ड्रीम को साइड पे रखती हैं और अपने घर वालों के ख्वाबों को पहले आगे लेके चलती, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बच्चे हों। इतना टाइम, because she was working, she's a LUMS graduate, you know that, and she was working when we got married, but as when she got pregnant with the first child, the doctor told her to proper bed rest के लिए। उसके बाद नूर सुकैना के साथ सुकैना, तो फिर obviously वो no looking back वाली बात है कि वो फैमिली में इतनी बिजी हुई कि उसका काम वाम तो बिल्कुल उसके अपना एम्बिशन जो था, बट माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी सपोर्टिव वाइफ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो मैं बड़ा हैरान कभी कभी होता हूँ कि एक फ्री हैंड दिया होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं जो खवातीन को शायद अच्छी ना भी लग रही हो, लेकिन वो खवातीन जो है वो उसको मुझे बड़ी मेरे दोस्त जो है ना सारे, जो कि वो हमेशा मुझे कहते हैं यार तेरी बीवी कितनी अच्छी होगी। क्यों यार तू रात को देर से आया, उसने पूछा भी नहीं तेरे से क्यों देर से आयो। मैं कहा क्योंकि यार मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं जब से पैदा हुआ मैं रात को लेट आ रहा हूं क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ तो से काम कर रहा हूं। और नो, बट द पॉइंट इज एहसन बट दैट्स आल्सो बिकॉज़ शी अंडरस्टैंड्स। अब फैसल भी नहीं पूछता, अगर मैं रात को 2 बजे, अगर मैं शूट पे गई हूं और रात को 2 बजे मैं घर आ रही हूं, फैसल मुझसे नहीं पूछता, नहीं, बट ही इज नेवर आस्क्ड मी कहां गई थी, ये क्या टाइम है आने का। ही मतलब ज्यादा से ज्यादा होगा कि 11 बजे मुझे मैसेज आ जाएगा जानी खैरियत, या यू नो जानी व्हाट टाइम विल यू कम, तो मैं उस तरह करके मैसेज कर दूंगी। बिल्कुल एक्चुअली ये काम हम कर ही नहीं सकते एहसन जब तक हमारे साथ जो शख्स है, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ, हमें सपोर्ट ना। बिल्कुल सपोर्टिंग बहुत पूरे और अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे मजीद। और एंड बाय द वे दिस इज माय गॉर्जियस सुकी, एंड देन वी हैव विद अस मोहम्मद शाहजैन, एंड देन वी हैव विद अस मोहम्मद अकबर इज द बड़े वाला। ओ मोहम्मद अकबर, सॉरी, शाहजैन इज योर फोटोकॉपी, सॉरी। सो दीस आर आवर, सो अकबर ये है और शाहजैन ये, एंड सुकैना की, बल्कि यू नो शी इज माशाल्लाह 12 प्लस नाउ, और मैं इतना, ये थोड़ी सी 1 साल 2 साल पुरानी शायद पिक्चर है, अभी शी इज टॉलर देन फातिमा नाउ इन हर जस्ट एज शी टर्न 12।
मुझे तो अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन वो क्योंकि हम लोग रोज थे, मैं अब अपनी बेटी को देखता हूं, मैं एक सेकंड के लिए यूं है कि यार ये मेरी बेटी है, ये आपकी ही बेटी 12 है। साल की बच्ची, शी इज टॉलर देन माय वाइफ एंड बिकॉज़ शी इज गेटिंग बिग, Potentially the next supermodel of this country. I don't know, but then I'm just surprised कि हम ब्रेक की तरफ ठीक है, जाएंगे। बिल्कुल। ब्रेक की बात है, ये तो घर की बातें तो चलती रहेगी, चल बिकॉज रही। मिले भी बड़े अरसे बाद है ना हाँ, हम, of course। तो कुछ पर्सनल बातें भी साथ साथ ऐड हो रही। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये बात करेंगे कि सपोर्ट सिस्टम किसी भी कामयाब इंसान के लिए, सिर्फ मर्द के लिए नहीं, इंसान के लिए कितना जरूरी है। ब्रेक के बाद व्यूअर्स, A+ पे कयामत आ गई है, कयामत क्योंकि एहसन खान आ गए हैं, और जब एहसन खान आते हैं तो तुम आए तो न जाने क्या क्या हुआ, गली में आज चांद निकला, कयामत के साथ साथ। जुगन इतनी अच्छी होस्ट है, जुगन को ये भी मालूम है कि गेस्ट को जरा किस तरह कंफर्टेबल करना है। सुबह सुबह अगर आधा सो रहा होता है तो उसको जरा तारीफ करके मक्खन उसको लगा बैठा भी देंगे, उसको थोड़ा डरा भी देंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है शो में तुम्हारे साथ, which is a good thing। ऐसे देखो, जरूरी है, आई डोंट माइंड। आप मेरे लिए गेस्ट नहीं है, हाँ बिल्कुल You सही। are one of my closest friends and someone that I absolutely love working with, Thank you, someone I love hosting with, Thank you, and Jugan। the point is I missed you very। हम 3 साल हम लोगों ने इकट्ठे होस्टिंग की है और पूरे रमजान में रोजे एक साथ गुजारे हैं, फैमिली के साथ भी। और इतना मजा आता था व्यूअर्स, मतलब मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी, हम लोग हंसते भी थे, मजाक भी करते थे, फिर जब हम में से किसी को गुस्सा चढ़ जाता था प्रोडक्शन के ऊपर, फिर हम एक दूसरे के सामने दिल की भड़ास भी निकालते थे, फिर मैं रुसियाँ मारती थी, फिर मैं उसको कॉल करती थी रात को, ऐसा फलां जी बहुत गलत हुआ है, अच्छा काम डाउन। अच्छा, और रोजों में और हाइपर में और रिलैक्स तो नहीं, और रोजों में कोशिश ये होती है कि इंसान कोई गलत चीज ना भी करे, रोजा रखा हो, यानी कोई किसी ऊंची बात ना करे, वो भी कंट्रोल करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। नहीं, वो आप कंट्रोल कर लेते थे, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तो तुम्हें पता है हाइपर कॉम हूं, लेकिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी व्यूअर्स, फॉर मी जब मैंने शुरू पाकिस्तान में आई, एक्टिंग शुरू की, तो एहसन क्योंकि पहले से काम कर रहे थे ना, लाइक आई सेड, मैंने अपनी 20s में आके एक्टिंग शुरू की, एहसन ने बहुत यंग एज पे स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी। सो जब मैंने स्टार्ट की तो एक नर्वसनेस थी, एक एजीनेस थी, एंड अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सबसे ज़्यादा काम शुरू में एहसन के साथ ही किया। और मैं इसलिए कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है क्योंकि एक दोस्ती, प्यार, मोहब्बत के माहौल में हल्ला गुल्ला करते हुए, एंजॉय करते हुए वो वक्त निकल गया, वरना एहसन मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गोरा माहौल और वो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल उसके बरक्स था, ऑल्दो बड़े प्यार वाले लोग हैं। और आई स्पेशली रिमेंबर द साइका ड्रामा दैट वी डिड। साइका में आसिम भी हमारा दोस्त था, फिर मोमिना है, फिर मोमिना वाज इन्वॉल्वड इन इट, एंड देन आई रिमेंबर यू वर देयर बिफोर मी एंड यू वांटेड कि कौन हीरो होगा। आई रिमेंबर द होल थिंग कि काफी एक वो, और मेरा सिर्फ एक, और आई रिमेंबर उस पे पूरी एक डिस्कशन हो रही थी और मैंने कहा मैंने ऐसे के साथ ही करना, मैंने ऐसे के साथ ही करना, मैंने ऐसे के साथ, दे लाइक मसला क्या है, मैंने कहा मसला ये है कि यू नो ऐसे बहुत फर्क पड़ता है जब आपने लंबा प्रोजेक्ट करना है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हो, जो आपके, बिकॉज देखो वो ड्रामा था ही आपके और मेरे कैरेक्टर के अराउंड घूमता हुआ, एंड ऑफ कोर्स मदीहा का कैरेक्टर, हम तीनों थे जिसके अराउंड वो पूरी स्टोरी घूम रही थी। एंड अगर कोई ऐसा इंसान साथ ना होता, और उसके अलावा मैं अपने बेटे हमजा को भी साथ लेके गई हुई थी, और हमजा बहुत छोटा था उस वक्त, बहुत छोटा था, एंड एहसन ने जिस मोहब्बत और प्यार से हैंडल किया ना, एक दो सीन्स ऐसे थे व्यूअर्स के हम दोनों का फ्रेम सिर्फ इतना था और हमजा ने नीचे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे रोमांटिक जुमले बोलने, और एहसन ने रोमांटिक जुमले बोलने, और जुगन का बच्चा जो वो जुम करे मामा मामा मामा, और वो खींच रहे ऐसे। बट व्यूअर्स यही बात तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्री इज लाइक अ फैमिली। हम आपस में एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, और अगर हम साथ ना लेके चलें तो फिर कयामत जैसे स्मैश हिट प्लेज नहीं सामने आ सकते। सही बात। कैन वी टॉक अबाउट कयामत? Yes, of course. It's although we're on a different channel, but thank you for appreciating कयामत जुगन। कयामत मेरे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि बहुत ही आउटराइट नेगेटिव कैरेक्टर, और जिस तरह से लिखा हुआ था मुझे ये लगा, क्योंकि मैंने पहले चूँकि एक दो मरतबा नेगेटिव किया, तो मुझे ये मैं बहुत कम चाहता हूँ कि मैं चीज़ें रिपीट करूँ, लेकिन समहाउ जुगन मैं वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती, फिर लोगों को लगता है कि रिपीट हो रही हैं। तो क़यामत में मुझे ये था कि मेरा कुछ भी नेगेटिव जो एक्शन है वो मेरे पिछले नेगेटिव से उड़ा रही, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो लोगों को याद है, जहनों में आज तक है, तो वैसा ना हो जाए। हाँ, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना हार्डकोर जो आपने उडारी में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, उसका
अक्सर लोग सोचते हैं कि ओ इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर इसलिए एहसन ने किया। एहसन ने इसलिए नहीं किया, एहसन ने इसलिए किया क्योंकि वो बच्चों के हकूक़ के लिए, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम करते हैं। बाय द वे एहसन इज़ ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। आप उनके फेस हैं, उनके एम्बेसडर हैं, करेक्ट? बिल्कुल जुगन। सो उन्होंने इसलिए किया था कि बच्चों के हकूक़ के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और वो सारा अहमद जो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो इस वक्त हेड हैं, आई एम वर्किंग विद हर एंड शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव। वो सिर्फ ये जुगन मैं बताना चाह रहा हूँ कि उडारी का तो एक कॉज ही डिफरेंट था। और जब मैंने उडारी साइन किया था तब आप यकीन करें आज से कुछ साल पहले बहुत से हीरोज़ एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे और बहुत से प्लेज में इशू बेस्ड प्लेज नहीं होते थे। उसके बाद लोगों ने डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स भी एक्सपेरिमेंट किए कि एक्टर्स डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो वो अब आपको चैलेंजिंग चीज़ जो है वो करनी पड़ती, ब्रेक थ्रू रिस्क लेना पड़ता है। मेरे लिए रिस्क था, बट एनी हाउ वो एक लंबी डिस्कशन है। तो क़यामत भी अगर आप देखें तो मुझे ये लगा कि जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है उसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने नेगेटिव कैरेक्टर में थोड़ी सी कॉमेडी ऐड कर दी। अगर इफ़ यू लुक एट दैट कैरेक्टर जो राशिद का है, वो बहुत बुरी हरकतें कर रहा है, बहुत नेगेटिव आदमी है, लेकिन उस पर लोगों को हंसी भी आ रही है बिकॉज मैंने एक कॉमेडी एलिमेंट ऐड कर दिया। दैट्स हाउ यू मेक योर कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग कि लोग एंजॉय करें। लेकिन नेगेटिव और कॉमेडी को कंबाइन करना बहुत रिस्की काम है। It's very difficult. very badly also. It can. यही हुआ कि जब हमने पहले दिन शूट किया तो माय डायरेक्टर, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर अली फैजान, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ करेगा आगे जाके इंशाल्लाह। तो उसने जब मैंने उसके साथ पहले एक दो सीन किए तो उन्होंने कट करवाया अली ने और बोला कि एहसन यार मुझे वो हंसी आ रही है और जो हम इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं कि आप जुल्म कर रहे हो तो वो नहीं आ रहा। थोड़ा वो कहता क्या यार थोड़ा फ़र्क लग रहा है। मैंने कहा अली प्लीज़ ट्रस्ट मी, लेट्स डू दिस एंड लेट मी डू इट। एंड अगर जब एडिट पे जाता है प्ले, अगर कोई इशू हुआ तो वो हमें बताएंगे कि आप इस कैरेक्टर को सही प्ले नहीं कर रहे। अली ने भी साथ दिया मेरा और सेट पे सब लोग जो मैं करता था उस पर हंसते भी थे, एंजॉय भी करते थे कि यार ये क्या कर रहा है। हमें बहुत अच्छा फीडबैक ऑफिस से भी आया जब एडिट के बाद। अब्दुल्ला भाई वाज वेरी सपोर्टिव एंड असद भाई वर वेरी सपोर्टिव। मेरी आप जानती होती उस सेट पे, सो एवरीवन वर सपोर्टिव। बट जब वो ऑन एयर गया और मुझे उसके जब फीडबैक आना शुरू हुआ जुगन, तो आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड। आई वाज सो हैप्पी। आई थॉट कि यार ये एक एक्टर की सक्सेस होती है कि क्योंकि हम लोग आप भी समझती हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ द बॉक्स करना बड़ा मुश्किल है इस फील्ड में। और एहसन फॉर यू इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये मैं ज़रूर बताऊंगी व्यूअर्स के देखिए एहसन की एक सर्टन लुक है, गुड लुकिंग। एक जैसे कोई देखता है ना एहसन को तो हमेशा हर बंदा घूम के कहता है हाय कितना प्यारा है, लेकिन वो प्यारापन एक्टिंग में ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब एक प्यारा इंसान नेगेटिव कैरेक्टर कैसे प्ले करे और फिर उसके अंदर कॉमेडी का एलिमेंट भी ऐड करे, इट्स नॉट ईजी। एंड दैट जो व्हाट ही इज कॉलिंग एन एक्सपेरिमेंट मैं कहूंगी वो बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो रंग लाई कयामत के फॉर्म में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किस्सा मेहरबानों का हमने डिस्कस करना है। आखिर जब मेरा नाम कहीं पे आता है तो मेरा वैसे ही दिल चाहता है मैं डिस्कस करूं ब्रेक के बाद। भाई बल्ले बल्ले ही होने हैं जब एहसन खान हमारे साथ होंगे। एहसन खान कयामत की तो बातें हो गई ब्रेक से पहले, लेकिन अब मैंने बात करनी है किस्सा मेहरबानों का। आखिर ऐसा क्या हुआ एहसन जो तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुमने मेरे नाम का ही प्ले बना लिया? क्या जुगन सैयदा मेहरबानो, मुझे यहाँ आके ख्याल आया कि जुगन का असल नाम तो मेहरबानो है। हाँ तो चाहे वो किसी भी चैनल पे ड्रामा होने जाए नाम मैं जरूर लूंगी। बिल्कुल, ये मोमिना भाभी का प्रोजेक्ट है और उन्होंने खुद बैठ के लिखवाया और ये एक आपको नाम से अंदाज़ा होगा कि एक लड़की ऐसी जिसके साथ जो भी उसके साथ ज़िंदगी में होता है तो उसकी कहानी है। और इसमें मेरे साथ कास्ट में मावरा हैं और उसके अलावा मशल खान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आजकल, और उसके अलावा नुमान एजाज़ के बेटे जावियार पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके अलावा खुशहाल एक हमारा मॉडल है पाकिस्तान के जिसने अभी हिंदुस्तान में भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया, ही इज़ देयर। फिर देन इन आवर सीनियर एक्टर्स वी हैव मोहम्मद अहमद साहब, वी हैव ज़ेब रहमान, वी हैव लैला ज़ुबैरी, वी हैव so many other people
देयर आर सो मेनी ह्यूज कास्ट। गजाला कैफी हैं और इसके अलावा आप देखेंगे आप हमने सारा प्ले विजुअली भी वी शॉट इट इन इस्लामाबाद जुगन बिकॉज इकबाल हुसैन जो हमारे बड़े प्यारे डायरेक्टर हैं, बुशरा अंसारी साहिबा के जो हस्बैंड हैं वो इसके डायरेक्टर हैं और उन्होंने से पहले भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये पूरी एक खूबसूरत माहौल और आप यकीन करें जुगन अपने मुझे ना बहुत दिन से मैंने इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट किया और आपको मालूम है कि आउटडोर प्रोजेक्ट में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आई बीन अवॉइडिंग आउटडोर प्रोजेक्ट्स सिंस लास्ट 2 years कि नहीं भाई मैंने रात को अपने घर में आना है। बट जब ये पूरी टीम थी, इकबाल भाई इन्वॉल्व थे, इतने प्यारे हम्बल आदमी, और फिर मोमिना खुद इन्वॉल्व थी, उनका भी बहुत प्यार है हमारे साथ। सो मैंने आई वांटेड चेंज इन माय लाइफ ऑल्सो, ट्रैवलिंग तो हो नहीं रही, तो मैंने अपने बच्चों को सबको लिया और मैं 2 महीने के लिए इस्लामाबाद आ गया, जिसमें से 1.5 महीना गुजर चुका है। तो वी शॉट अराउंड 13-14 एपिसोड्स हमारे कंप्लीट हैं। अभी आप इसको बट उसकी प्रमोशंस तो ऑलरेडी ऑन एयर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप कल से आई थिंक जी हाँ ऑन एयर हुई है। आप इसको कुछ दिनों में देखेंगे और अच्छा प्रोजेक्ट होगा। एक अगेन जुगन आई वांट टू से कि आई हैव अ कैरेक्टर व्हिच इज अगेन इट इज नेगेटिव सॉर्ट, नेगेटिव काइंड ऑफ सॉर्ट है। इसमें और नहीं हमने डिटेल्स देनी, वरना और कोई नहीं तो मुमना भाभी ने सिर फाड़ देना हमारा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि एक और प्रोजेक्ट है जिसको शूट कर रहे हो, व्हिच इज अंडर प्रोसेस राइट नाउ। वो अपनी प्रोडक्शंस कौन-कौन सी चल रही हैं? जुगन अपनी प्रोडक्शन इस वक्त बिल्कुल नहीं चल रही, मैं आपको बताऊं। जो दूसरा प्रोजेक्ट मैं शूट करने जा रहा हूं दैट्स अगेन विद अली फैजान इंशाल्लाह, जो मैंने आपको बोला मेरा बहुत पसंदीदा डायरेक्टर है और टीम भी पूरी, यूनुस शफी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैरी इन्वॉल्व होती है, अब्दुल्ला भाई, असद भाई, सब लोग। दे वन ऑफ माई, मैं जहाँ जाता हूँ उनकी तारीफ मैं इसलिए करता हूँ कि जुगन इस फील्ड में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जब अच्छे लोग होते हैं उनको उजागर करना जरूरी है। मेरी के साथ तो मेरा अपना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काम करने का, और काम के अलावा भी शी इज वन ऑफ दोस पीपल जो ताल्लुक और रिश्ता बरकरार रखती है, चाहे आप काम करें या ना करें। शी स्टेज इन टच, शी इज अ लवली पर्सन, मेरी समवन आई एम वेरी वेरी फॉन्ड। बिल्कुल जुगन, तो उसमें भी आप मुझे एक बहुत अलग से कैरेक्टर में देखेंगे। मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ उससे पहले काम शूट हो जाए, बट उसमें हीरो है बट विद अ कैरेक्टर। बिकॉज आपको मालूम है जुगन, मेरे पास अब जब भी मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात पे, पहले मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस कि यार मेरे पास फिर वैसा ही स्क्रिप्ट आ गया कि बस एक टिपिकल हीरो है और एक लड़का खड़ा हुआ है और लड़की के इंतजार में। मैं कहता था यार वो कब टाइम आएगा जब मुझे वो काम मिलेगा जो मैं करना चाहता हूँ। और अब माशाल्लाह मेरे पास जितने भी जुगन स्क्रिप्ट्स आते हैं उसमें जो सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर होता है, सबसे मुश्किल जो काम होता है, वो मुझे ऑफर किया जाता है, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी विद। मतलब वो एक मंजे हुए एक्टर का एक साइन है कि मतलब अगर आपके पास इस किस्म की चीजें आ रही हैं, अदरवाइज तो टिपिकल गुड लुकिंग बॉय या बदतमीज बाहर से आया हुआ लड़का, दैट्स इट, वो बहुत कॉमन है। अच्छा आप एक और चीज जुगन, आपको जब कोई कॉमन सा कैरेक्टर मिल जाए, जो कि अक्सर मिलते हैं हमारे एक ही बॉक्स के लिखे हुए प्लेज हैं जो थोड़े बहुत एक दूसरे से फर्क होते हैं, ज्यादा नहीं होते, डाइवर्स बहुत कम आते हैं, तो फिर एक्टर को मुझे लगता है कि खुद मेहनत करके अपने कैरेक्टर को बनाना चाहिए ताकि पहले से मुख्तलिफ भी लगे और इंटरेस्टिंग भी हो। आप देखो कयामत में एक टिपिकल कैरेक्टर था जिसके ऊपर आपने मेहनत की और उसको ग्रूम किया और उसके अंदर तो कुछ हल्का फुल्का कॉमेडी डाला। यानी कि व्यूअर्स, ये नहीं होता कि बस आपको एक स्क्रिप्ट आई और कहा कि भाई हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे पढ़ना है। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई हमें बता दें हम वैसे कर देंगे। एहसन एक्चुअली मेहनत करता है अपने कैरेक्टर के ऊपर, इसीलिए आप एहसन को हर दूसरे ड्रामे में नहीं देखते, सोच समझ के डिसीजन लेता है। आई डोंट, मुझे लोग पूछते रहते हैं क्या, मुझे लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है एक्टर की, क्योंकि हम लोग जब ग्रो करते हैं ये ऐसे है कि आप एज ए के हिसाब से कर लिया, ऐसे ना हम सबने कर लिया। अच्छा जुगन कर भी लिया, बट जब आप इतना इंटरेस्टिंगली अपने काम को इतना सीरियस लेके कर रहे होते हैं ना, फिर आप ये हॉप करके नहीं कर सकते, फिर आपको उसको पूरा टाइम। अब मैं क़यामत में मेरी एक लाइन थी, मीटर घूम जाएगा, वो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लोग वो लाइन वो बोलते मीटर घूम जाएगा। फिर एक एक्शन मैंने वैसे ही क्योंकि शलवार कमीज पहनी हुई थी पूरे कैरेक्टर में, तो उसमें बाय द वे तुम्हें बहुत सूट करती है शलवार कमीज। अच्छा चलें, थैंक यू, मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए शलवार कमीज पहन के आऊंगा जो है। बहुत शुक्रिया आपका। पूरा रमजान भी तो एक जमाने पहना करते थे ना ऐसा। तो वो शलवार का यूं उठाना उसमें और कैरेक्टर के वो तो बड़ा मजे का रहा उसमें। अच्छा अभी हमने ये भी बात करनी है कि एहसन की जो अपनी क्लोथिंग लाइन भी है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो जब प्रोडक्शन कर रहा था क्या खुद भी उसमें एक्ट, उन प्रोजेक्ट्स में अब आगे जाके एक्ट करेगा या फिर
एज प्रोड्यूसर सेट पे आया करेगा कि ओ हाँ साहब आ गए सेट पे, क्या बात है। ना यकीन करो हाँ प्रोड्यूसर साहब के लिए कॉफी लेके आए। प्रोड्यूसर इतना मस्कीन आदमी होता है टाइम्स कि वो फोन ही कर रहा था, यार आप लोग आए नहीं, यार आज काम नहीं शुरू हुआ, यार आज ये नहीं हुआ, बस प्लीज ये हो आ जाना बस, एक हाँ, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब आप सब जानते हैं कि एहसन खान एक बेहतरीन एक्टर हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट, एज अ प्रोड्यूसर बहुत काम कर रहे हैं। 2 साल से उन्होंने ब्रेक ली हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम इनको प्रोडक्शन की तरफ लेके चलते हैं। टाइम ही नहीं मिलता जुगन, अपने प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे हैं, तो खुद प्रोड्यूस करना जो है ना एक नहीं, बड़ा बट मुश्किल आज काम। हमने कास्टिंग करनी है। अच्छा कास्टिंग करनी हो, हम कास्टिंग की तरफ अपना रुझान लेके जाएंगे व्यूअर्स। तो किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाएं ना आप। नहीं, आप प्रोड्यूसर है। देखिए सर जी, हो सकता है कि आपने फुफ्फो के बेटे को या किसी जानने वाले की किसी जानने वाली को कोई cast करना- सिफारिशी को किसी को करना हो अच्छा, कास्ट। वैसे ऐसा ये होता है तुम्हारे साथ जब कर रहे थे, मतलब अभी तो you're still a producer, even if you're not producing these days, you're still production. या। So as a producer हुआ ऐसा कि फोन सर जी कर देना जरा मैनेज। अच्छा मेन स्ट्रीम एक्टर्स में तो नहीं हुआ, बट यंगर बडिंग एक्टर्स या यंगर आर्टिस्ट या जिनको शौक है वो बहुत मिलते हैं और कहते हैं कि हमें काम दे दें, और फिर जो डिजर्विंग होता है उसको मिल भी जाता है, बट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। जरा आए कास्टिंग की तरफ चलते हैं आज आपसे। अच्छा मुझसे, अरे यार इतने प्यारे प्यारे लोग सामने ले आए हो जुगन। ये तो अब आपको कहना पड़ता है ना, अब ये तो आपको कहना पड़ता है क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम पे भी लोगों को बुलाना होता है। नहीं, मैं ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक मिनट जरा गौर से शक्लें देखें इन सबकी, इतनी प्यारी खवातीन, प्यारे अच्छे दोस्त हमारे। नहीं, वो प्यारे नहीं है, फेवरेट बहुत प्यारे हैं, और मेरी फेवरेट आर्टिस्ट इन सबको आपने जमा कर दिया यहाँ पे। आपकी फेवरेट क्या आर्टिस्ट सारे वो भी आर्टिस्ट है अब फेवरेट। आप मुझे ये बताएं, इनको तो कास्ट करना ही सब नहीं, बहुत आप मुश्किल सुन है। लेना, पहले इनसे तो पूछें हम कास्ट होना आपको चाहेंगे। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम सोचते हैं। प्रोजेक्ट का नाम कोई बताए भाई, कोई प्रोजेक्ट का नाम बताए हमें। प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम सोचो ना। ऐसे खूबसूरत। नहीं, खूबसूरत क्या मतलब, फिर लड़का भी है ना, हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट का नाम है अब मैं ससुराल। एहसन की ख्वाहिशात। प्रोजेक्ट का नाम है एहसन की ख्वाहिशात, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है एहसन की ख्वाहिशात। हाँ, आखिरी फैसला, एहसन की ख्वाहिशात। नीचे पहले टैगलाइन नाम है डिसाइड कर लो, ये तीन दफा बदल चुकी है। सुनो, एहसन की ख्वाहिशात, टैगलाइन है आखिरी फैसला, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट जो घर में मैं ही देख रहा हूँ, और जुगल तो मैं क्या पता, अगर क़यामत टाइम का प्रोजेक्ट चल सकता है, हर चीज चल सकती है, और वो हिट भी हो गया। अच्छा ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट। आप आ जाए पहले हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट है उनकी तरफ। अब ये 4 तस्वीरें हैं, आपने डिसाइड करना है कि माँ कौन है, सास कौन है, फुफ्फो कौन है, खाला कौन है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखिए मैं इतने प्यारे प्यारे दिल बना के दे रहा हूँ। आप ये दिल बना लिया। अच्छा एहसन, ये मैं लव दे रहा हूँ ना इन सबको। ये होते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, ये ठीक जो है। आपने अपने अच्छा, प्रोग्राम ओके। पे करते हैं ना लोगों के साथ। माँ कौन है? अच्छा, माँ, सास, फुफ्फो, खाला, ये आपके ऑप्शंस हैं। यार इतनी जवान एहसन खवातीन की को- ख्वाहिशात में माँ कौन होगी भाई? इतनी जवान खवातीन को आपने इतने नहीं ओल्ड क्या, आप मुझे बोलते कि एहसन तुम गाना किसके साथ पिक्चराइज कराना चाहोगे, ये देखो ना, फिर मैं बताता हूँ कि मैं किसके साथ। लेकिन अब आपने क्या माँ, सास, फुफ्फो, खाला, एहसन खान, तवज्जो दें। यार ये तो अच्छा ठीक है, ओके, एक मिनट। एहसन की ख्वाहिशात, हालांकि ये बिल्कुल नहीं लगती, बुशरा आपा बिल्कुल मां नहीं लगती, लेकिन इनको मैं सास बना दूंगा। सास बना देंगे, तो ये आपकी सास हालांकि ये है। भी स्वीट हार्ट है। अच्छा, और, एहसन की ख्वाहिशात में माँ, अच्छा खाला, अच्छा खाला तो बनता है बिकॉज ऑब्वियसली बुशरापा की बहन है अस्मा भी, एंड फुफ्फो। सही रखा है। फुफ्फो अंग्रेजी में भी लिख सकते थे। सो कास्टिंग अपनी बताएं जी प्लीज। हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट है एक एक करके बताएं कौन क्या किरदार अदा करेगा। एहसन की ख्वाहिशात, आखिरी फैसला। अब आपको क्लिप निकालना है। चलिए बताएं बताएं ना। मैंने लिख दिया, आप देख लें, जुगन पढ़े ना, आप ये देखें। वैसे तो इन सबके साथ मैं पहाड़ियों पे गाना पिक्चराइज करना चाहूंगा, ये इतनी प्यारी और चारों खवातीन के साथ। चारों के साथ। तो लो जी, ये तो बिल्कुल सही हो गया। एहसन की ख्वाहिशात, 4 खूबसूरत खवातीन और एहसन बीच में इलेक्शन डांस कर रहे हैं। वो एक नदीम बेग ने एक फिल्म बनाई थी ना, एक कॉमेडी फिल्म थी, तो उसमें वो 3 अतीका, बुशरा जी एंड सबा हमीद थी, आई थिंक। उसमें यही था कि रोमांस करती हैं।
अच्छा, आ जाते हैं अब लड़कों की तरफ। ठीक है। एहसन की ख्वाहिशात, आखिरी फैसला के अंदर हीरो कौन होगा? जरूरी नहीं था बाय द वे कि आप ही उसमें हीरो होते हैं, हमने नहीं, तो हम किसी और को कास्ट तो करेंगे। हीरो, सेकंड लीड, विलन एंड गेस्ट अपीयरेंस। ठीक है। हीरो हीरो कौन है? आई थिंक हुमायूं सईद। हुमायूं सईद हमारे हीरो हो गए। आगे सेकंड लीड में कौन है? विलन, बिकॉज ही नीड्स टू प्ले अ विलन। At some- ही इज सच अ बिग हीरो कि अब विलन का भी character हमें भी करके करना- दिखाया। अच्छा, चलो। एंड ही शुड बी ऑन द स्क्रीन। यार काम देखने को दिल करता है अब फवाद तुम का। सेकंड लीड किसको बनाओगे बेटा, और गेस्ट अपीयरेंस किससे कराओगे? यार ये करेगा नहीं सेकंड लीड। गेस्ट में मैं फहद को लूंगा कि उसकी गेस्ट अपीयरेंस ही काफी है। अच्छा, बस आकर यूं करेगा यंग करेगा, और 2-3 चीजें करेगा, गेस्ट अपीयरेंस पे ही सब कुछ हिट डन हो गया। दानिश नहीं करेगा ना सेकंड लीड। नहीं, ऑप्शन नहीं अच्छा, है। अगर हुमायूं हीरो है तो दानिश कर लेगा। हाँ, ठीक है, सेकंड हीरो हमारा ये होगा। डन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए ना, मैं देखती हूँ उनसे भी पूछ लो फोन करके। नहीं, ये हम अपनी कास्टिंग कर रहे हैं। देखो, शेष चिली के प्लान्स तो कोई भी बना सकता है, वो पूरे हो जाए तो एक फर्क बात है। अच्छा, ये आ गई हमारी बहुत ही हसीन फीमेल लीड्स। अब मसला ये है कि एक जो है वो आपकी हीरोइन होंगी और एक सेकंड लीड इसमें होंगी, मसला क्या है, एक नेगेटिव रोल और एक गेस्ट अपीयरेंस। चलें जी। चारों मेरे साथ है। दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं, मैं ये है नहीं, इस ड्रामे एहसन की ख्वाहिशात में फिर हीरो जो है हुमायूं सईद हुआ ना, आपने चूज किया है। नहीं भाई, उसमें मेरी तस्वीर होती, मैं इन चारों के साथ तो मैं आऊंगा। अच्छा, बहू जिसमें ये चारों यकजा हो जाए, मैं आऊंगा तो अकेला। हीरोइन कौन है? मेरी हीरोइन। आपकी हीरोइन नहीं, उस हीरो की हीरोइन जिनका नाम हुमायूं सईद है। अच्छा, नीलम, इन्होंने आते ही कहा था आज नीलम नहीं है सेट पे। नीलम हीरोइन अभी भी क़यामत हिट हुआ है। फिर मेरी फिल्म आने वाली नीलम के साथ, यासिर नवाज वाली जो फिल्म है, आई हैव कंप्लीटेड इट, चक्कर जिसका नाम है, तो वो नीलम को ही अब बोलूंगा। अच्छा, फिर अब अब मजा आएगा। अच्छा, नेगेटिव कौन है और सेकंड लीड कौन है और गेस्ट अपीयरेंस कौन है? गेस्ट, यू नो व्हाई? हाँ, अगेन इसकी गेस्ट अपीयरेंस मायरा खान की सब पे भारी होगी। सब पे भारी होगी। इतनी प्यारी। नया ड्रामा बाय द वे मायरा का बहुत अच्छा शुरू हुआ है, और मायरा को पता नहीं 6 साल बाद शी इज कम ऑन द स्क्रीन एंड आई वाज मैसेजिंग मायरा एंड नीना येस्टरडे ओनली कि यार दिस इज वन प्ले दैट आई वांट टू वॉच ना, बिकॉज़ मायरा को मैं देखना चाह रहा हूं टीवी पे यार। तो गेस्ट, हालांकि वैसे मायरा विलन तो कौन है इसमें से, कौन विलन? अच्छा, आयजा ने विलन का काम कभी नहीं किया। मैं चाहता हूं आयजा नेगेटिव वाला काम करे। सेकंड लीड पे महविश को डालोगे? महविश किस तरह से? महविश ने जिंदगी में कभी सेकंड लीड नहीं किया। तो महविश को हम अपने दिल की सेकंड लीड में डालेंगे। दिल में नहीं, यू हैव टू राइट इट एसएल। ऑल्दो महविश हैज द पावर कि आप इसको कोई भी छोटा रोल भी दे दें तो ये ऐसा प्ले करेगी कि वो लीड बन जाएगा। बोथ, अगर वो गेस्ट अपीयरेंस भी करें तो मतलब 2 सेकंड के लिए भी आए तो उस प्रोजेक्ट को 4 क्या करोड़ चांद लग जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स। तो इसलिए नीलम का नाम पहले लिया है कि नीलम इज अ वंडरफुल हीरोइन, अ वंडरफुल फ्रेंड एंड शी डिजर्व्स इट। तो अब एक आप अपनी ब्रेक भी ले लें। नहीं, पहले आप मुझे बताइए कास्टिंग कैसी हुई, पहले इसके ऊपर तबसरा करें आप। इतनी हवनक और भयानक कास्टिंग हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसी नोट पे हम ब्रेक नहीं, की तरफ जाएंगे। एहसन खान से कोई काम का काम कराएंगे। एहसन ने बिल्कुल सही कहा, एहसन ने बिल्कुल सही कहा। व्यूअर्स, किसी कास्टिंग डायरेक्टर को ही बुलाना चाहिए था इस काम के लिए। एहसन एज प्रोड्यूसर पैसे देने के लिए ही ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने सोचा कि हम थोड़ा सा खाने का सेटअप भी लगा लें। जब हमने लोगों के साथ शेयर किया कि एहसन खान हमारे मुल्क के सुपरस्टार हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि क्या जानना चाहते हैं आप। तो बहुत से लोगों ने ये पूछा कि एहसन खान का डाइट प्लान क्या है, बिकॉज इतना हैवी और हेक्टिक स्केड्यूल होने के बावजूद अपनी फिटनेस को मेंटेन करना नॉट इजी। एहसन प्लीज कम हियर। और इस वक्त जो लोग आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एहसन खान का डाइट प्लान क्या है। व्हाट आर द, मतलब फॉर एग्जांपल नाश्ते में आप क्या खाते हैं? जोगिन, जैसे अभी मैं आया हूँ ना आपके पास, तो अभी तक तो आई हैवंट हैड माय ब्रेकफास्ट, लेकिन यूजुअली सुबह उठ के आइदर आई हैव ब्लैक कॉफ़ी, अगर रात को हैवी खाना खाया हो तो मैं फिर गैप देता हूँ। 10 से 14-12 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है कि रात के खाने में और सुबह के नाश्ते में
जिसको आप फास्टिंग भी बोलते हैं, 16 आवर्स, Intermittent fasting, बिल्कुल हाँ। 16 आवर्स या 14 आवर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि आपका उससे मसल भी आपका लूज हो जाता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बॉडी में प्रोटीन जाए तो चिकन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द प्रोटीन, जैसे अभी आप मीट भी खा सकते हैं, बाय द beef वे भी खा बॉइल्ड सकते हैं। एग लोग रियलाइज नहीं करते, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन बॉइल्ड और एग। ये एक गलत रूमर एक जमाने में, रूमर क्या, जो न्यूट्रिशंस वगैरह कहना शुरू हो गए थे कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल बहुत है। अंडे में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बॉइल्ड एग्स आप 2 सुबह खा लें, बिल्कुल बिल्कुल खाएं। खवातीन मर्द हज़रात 4 भी खा सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर और बादाम जैसे आपने रखा, आई लव ड्राई फ्रूट विद नो, इट शुड बी सॉल्टेड। ऑब्वियसली आप पता है सोडियम गिव्स यू ब्लोटिंग, Swelling. तो ये जो बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, कुछ भी, ये बहुत हेल्दी चीज़ें हैं, आप खाएं हैंडफुल, लाइक बहुत ज़्यादा भी ना खाएं। ऑल्दो मैं वैसे ज़्यादा खाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ फूडी गाय, यू नो दैट जुगन, कि मेरे छोटे पोर्शन से मेरा गुजारा नहीं है, मैं ज़्यादा खाता हूँ। तो आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी बॉडी जिसको कंज्यूम जल्दी कर ले, आप जल्दी बर्न कर लें, लाइक फ्रूट। ये जो आजकल हम अच्छा सेट पे ऐसे अक्सर फल खा रहा होता हाँ, है वो, बहुत बहुत ज्यादा मैं खाता हूँ। ब्रेक आती है तो अलसी के ऐसे ने बोल में अपने काफी हाँ, फल सब फल को जमा करके वो आरिफ बना देता है एक मुझे, और वो प्याले में भर देता है। आरिफ को अल्लाह खुश रखे। तो फिर मैं उसको ऑन ऑफ खाता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जंक को अवॉइड करूँ और मैं फ्रूट खा लूँ। अच्छा सेट पे यू ऑफन ब्रिंग योर ओन फूड, वो खाना कौन अरेंज करता है आपका? फातिमा डज इट। यहाँ फातिमा ने मेरा जो हमारे घर में जो कुक है उसको बता दिया हुआ है कि साहब ये चीज़ें मतलब लेते हैं तो इनको ये चीज़ें देना। बट वो क्या आती है? एक तो फल मैंने देखा है हमेशा, हाँ, बट जैसे लंच हो गया या लंच एंड डिनर हो गया, कभी कभी डबल दोनों टाइम पे इंसान काम पे ही होता मोस्टली है। से ब्रांड ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड का सैंडविच हो गया, उसके अंदर आइदर फिश आ जाती है या चिकन होता है, अंडे होते हैं उसके अंदर, सैंडविच हो। उसके अलावा कोई भी चीज़ बारबेक्यूड या जैसे आप ऑब्वियसली फ्राइड नहीं होता जुगन, इट्स बॉइल्ड, साथ वेजिटेबल्स रख दी। तुम मेरी तरह खापे खाने वाले बंदे हो, बस, निहारियां, अच्छा, पाए, मैं बताता हूँ क्या वो हलीम। ये है कि मैं अगर मुझे जब लगता है कि अब ज़्यादा ज़रा हो गया है, बढ़ गया है, तो 10 दिन 15 दिन बिल्कुल क्लीन डाइट पे चले जाते हैं। उसके बाद आई एंजॉय फूड ऑल्सो। जैसे आज मेरा बहुत दिनों बाद हलवा पूरी खाने का दिल था, मैं नहीं खाया अभी तक, बट आई वांटेड टू, तो मैं सोचा था कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा तो कहाँ से खाऊंगा। तो कभी कभी आपको जो आपका दिल अपने आप को बहुत ना खुश ना करें। फूड मेक्स यू हैप्पी ना, खाना मेक्स यू हैप्पी, तो अपने आप को खुश भी रखें लेकिन कम मिकदार में। एक्सरसाइज को फिर किस तरह टाइम देते हो? बस ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए जुगन, एक्चुअली the difficult part is exercise, but when I was अभी इस्लामाबाद में था तो होटल में ऑब्वियसली ठहरे हुए थे, तो होटल में यह आसानी थी कि सुबह शूट के लिए जब उठे तो आधा घंटा 20 मिनट भी जाके आपने जिम कर लिया तो आप थोड़ा शेप में रहते हैं। जैसे ही एक्सरसाइज छूटते तो आउट ऑफ शेप, चाहे आप जितना मर्जी खाना कंट्रोल करें, यू हैव टू एक्सरसाइज। सो मैं चाहे हफ्ते में 3 या 4 दिन हो तो आई मेक श्योर आई जॉग, आई वॉक, आई एक्सरसाइज। बट देन अगेन जुगन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, यार अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, खुदा की कसम। हम लोग तो ये जो आर्टिफिशियल फूड में चले गए ना, इतनी शुगर्स, इतना सॉल्ट, इतना पका के तेल चीनी को तो व्हाइट पॉइजन का नाम दिया है, और अगर आप खुदा ना खास्ता कैंसर से सफर कर रहे हैं तो सबसे पहले कहते हैं चीनी छोड़ें, क्योंकि वो कैंसर के सेल्स को फीड करता है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में आप व्हाइट शुगर, यार जब आज से कितने साल पहले, यानी आप 50 साल ले लें या 70 साल ले लें या 80 साल ले लें या 60 साल ले लें, जब व्हाइट शुगर नहीं अवेलेबल था तो क्या दुनिया सर्वाइव नहीं करती थी? शक्कर, गुड़, और डायबिटीज की बीमारी नहीं थी तब। हमारे मुल्क में इतनी प्रेवलेंट है डायबिटीज, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज है, हमें बिल्कुल एहतियात बहुत जरूरी है। सो इसलिए मैं समझता हूँ नेचर से करीब जो आपका फूड, जो अल्लाह ने आपके लिए नेमतें दी हैं, आप वो यूज करें। लाइक ये मगर ये भी तो कहते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि इसमें जो बहुत आयरन होता है। बट इफ द डॉक्टर इज हैंडसम कीप द एप्पल अवे। डोंट कीप इट, डोंट हैव द एप्पल। बट दिस आई विल टेल यू, एप्पल, आप ये तो आम बात है कि आयरन इसमें इतना होता है कि आप खाएं तो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। उसके अलावा फाइबर जो कि आपके स्टमक को भी, स्टमक की लाइनिंग को भी सही रखता है, फाइबर बहुत जरूरी है। जिसको ब्लोटिंग का इशू है वो केले का इस्तेमाल जरूर करें, बिकॉज केले का ये होता है कि अगर आप सुबह एक बनाना खा लेते हैं, उसमें पोटेशियम होता है, वो आपके सिस्टम से एक्स्ट्रा जो मैं एक बात बताऊं, आप एक हमारे यहाँ पे केलियां मिलती, केले नहीं होते, वो बेचारी मसीन इतनी, तो इसलिए 2 या 4 खा लें, कुछ नहीं होता। कुदरती फ्रूट, आम, जो कि मैंने दबा के आम खाया। बाय द वे आम भी आपको मोटा नहीं करता, ये भी उसने अच्छा, अगर आप क्लियर मिकदार ज्यादा करते हैं, अगर 10 खाएंगे तो मोटा करेगा ना, आप 2 खा लें। लेकिन मैंने पिछले 3 महीने में हर रोज एक बात बताता हूँ, मेरे एक दोस्त थे,
उन्होंने मुझे सिंध से आम स्पेशल भिजवाया जिसका नाम जिसको कहते हैं चिट्टा चौंसा कहते हैं, बड़ा मशहूर आम। चिट्टा चौंसा। वो मेरी मदर इन लॉ भी भिजवाती है वैसे अपनी जमीनों चिट्टा से। चौंसा समथिंग। तो मैंने अपना नाश्ता स्किप कर दिया, मैंने आम खाया। मैंने अपना दोपहर का खाना का नहीं खाऊंगा, आम खाऊंगा। रात का खाना नहीं खा, आम। तो 3 दिन मैंने आम ही अपनी खाए। जिंदगी में आम ही आम खाए। तो कभी एंजॉय भी करना चाहिए। हाँ, वो पेट अगर खराब हो जाए साथ तो वो नहीं एक और होता, नहीं नहीं होता यार। लेकिन बिकॉज इट्स नेचुरल, अल्लाह की बनाई हुई चीज है, तो इट विल ओनली हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज। आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशन जो कम हुई होती, कमियां पूरी हो जाती हैं। अच्छा, कमियों से ख्याल आया कि वहाँ एक प्यारी सी मासूम सी हमारी शेफ है, जरा आ जाते आप उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रही जुगन। उनसे पूछते या हैं। मैं ही नहीं दे रहा। क्या बना रही है, जल्दी से बता दें। हाँ, चिकन बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी अरे है, दम वाह! लगती है। यार ये क्या टाइम हुआ है ऐसे ना भी बिरयानी खा लो हलवा पूरी के बजाय। यार। ये जुगन पता है कितनी लोगों, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। ये सेट पे बड़ा मजेदार चीजें बनवाती है, बन के टेबल पे आता है तो सारे तो खा रहे होते हैं और ये गायब हो जाती हैं। यानी कि जो बेचारा आर्टिस्ट जो गेस्ट आया और दोस्त जुगन का, वो शर्मिंदा ही होते थे। एहसन, यू मेंटेन योरसेल्फ वेरी वेल। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर रोज जब ये बनवाना होता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। यू आर सो अमेजिंगली जस्ट परफेक्टली फाइन, ट्रस्ट मी। मेरी जुबान पे यकीन करें। और ये जो आजकल मेरी जीरो, नजरों से देखो एक अपने सेकंड आप नहीं को ना, जुगन। जो बात सुनो ना यार, एक मिनट लोग सब बात। ये जो साइज 0 का एक जो ट्रेंड आ गया ना कि लड़कियां इतनी सुक जाएं कि कुछ रहे ही ना उनमें, ये क्या है यार? ये क्या प्रेशर है जमाने का? बॉडी शेप, मतलब एक नॉर्मल, आप ठीक है ओवरवेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, लेकिन इफ यू आर लुकिंग फाइन, यू लुकिंग गुड एंड यू फीलिंग गुड, यू जस्ट फाइन। इतना प्रेशर हमारे यहाँ पे बहुत दे देते हैं यार कि तुम इतने स्किनी हो जाओ। बट कैन आई टेल यू, ऐसे ना मुझे सबसे फनी बात ये लगती है कि हमेशा मेरी बॉडी शेमिंग तब होती है व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी। ये देखो। मतलब अब एक औरत अगर बच्चा पैदा कर रही है, देखिए हर औरत फर्क होती है, कितना ये जुल्म मैं है। यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगी। देयर आर सम वुमेन लाइक his wife माशाल्लाह फातिमा, जो even when she was expecting she was tiny, ठीक है ना? She's a petite, but she's a petite she person, does but- gain weight. No, she does, but ऐसे जिस तरह एक Yeah. नॉर्मल, अब मेरा फॉर एग्जांपल 40 किलो चढ़ा था नूर की बारी। अब वो 40 किलो उतारने में भी टाइम लगेगा। बेबी होने के फौरन बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से आप कुछ हो जाएंगे, नहीं हो सकता। दूसरी बात, व्हाट इफ मेरा दिल चाहता है कि मैं ना बहुत ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट हूँ, क्या अब मेरी बॉडी मेरी अपनी चॉइस नहीं है? मैं ये इस वक्त उन सब खवातीन और मर्द हजरात को ये बात कहना चाहूंगी जो एहसन ने बात की, उसको फर्दर रिइटरेट करूंगी कि प्लीज अपने आप को एक्सेप्ट करें एज यू आर। अगर आपने वेट लूज करना है तो फिटनेस के लिए करें, इसलिए करें बिकॉज यू अपने बारे में आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, एक्सरसाइज अच्छा खा के, बिल्कुल, अच्छी खुराक enjoy लेके, करें life को। इसलिए नहीं क्योंकि साथ वालों की बीवी ने आपको ये कह दिया कि हाय कितनी मोटी हो गई हो, भाईजान क्या हो गया, आपका तो पेट निकल आया। प्लीज कैन वी स्टॉप डूइंग दिस टू ईच अदर? नहीं, ऑल्सो एक चीज और, उसके अलावा अपनी जो स्किल है ना, आपके अंदर जो टैलेंट अल्लाह ने हर इंसान को दिया है और जो इंसानियत है, आप उसको भी साथ साथ चमकाएं ना। हमारे यहाँ पे ट्रेंड हो गया कि इंसानियत को चमकाना भूल गए हैं, विजुअल उस पे बहुत जाते हैं। सही है ना? तो ये बहुत जरूरी है अपने ऊपर काम करना। जल्दी से बताइए कि किचन में जो रेसिपी है वो क्या है? माइक बहुत खूबसूरत है माइक वैसे। बहुत बिल्कुल, मगर क्या इसको खा भी लेते होते हैं कभी अच्छा, कभी। खा भी लेते हैं। हाँ। बंद गोभी पका के ही मैंने खानी है, मैंने पेट में नहीं दर्द करनी। अच्छा, अच्छा, चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल लेंगे 1 किलो, उसको भिगो लेंगे आधा घंटा। उसके बाद उसको बॉईल करने रखेंगे, तो उसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, थोड़े पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइस। उससे ये होगा कि चावल जो है एक वो बहुत अच्छे बनेंगे खड़े खड़े और वो चिपकेंगे नहीं आपस में। उसके बाद जैसे वो बॉयल होंगे, उनमें से सिर्फ आप है जो 1/4 उसका पार्ट छोड़ देंगे, हम उसको 3/4 डन कर लेंगे, ताकि क्योंकि हमने बाद में लेयरिंग करके दम लगाना है, उसमें वो फुली डन हो जाएंगे। स्टेन कर लिया, हल्का सा ऑयल लगा देना है। उसके बाद हम इसका कोरमा रेडी करेंगे, प्याज को गोल्डन करके निकाल के, उसके बाद ब्लेंडर में हम प्याज लहसुन अदरक की पेस्ट, दही और तमाम स्पाइसेस शामिल करेंगे, जितना स्पाइस आपको पसंद है। बिरयानी जो है वो स्पाइसी ही पसंद करते हैं, तो नमक, सुरख मिर्च है, गरम मसाला है पिसा हुआ, काली मिर्च और ज़ीरा, वो डाल के और उसके बाद कोरमा अच्छी तरह भुन जाएगा तो हम लेयरिंग करेंगे और 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, टमाटर के स्लाइस शामिल करेंगे और कलर शामिल करेंगे। और बहुत ही यार खूबसूरत। जब कोई शेफ बोल रही थी तो कारपेट म्यूजिक तो चलाया कर। मुझे लगता है वो बेचारी टेंशन में बोल रही है। जब म्यूजिक चल रहा था ना पीछे हल्का हल्का, तो लगता है कि आप खुशी में बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज में सवाल जो, एक मिनट, मेरा सवाल ये जी। है, बिरयानी जो है ना, असल बताऊं कि जो कराची की बिरयानी मैं है, उसका कोई मुकाबला नहीं। सुन ले मेरी बात, एक मिनट सुन ले। सारी जिंदगी एक मिनट, लाहौर में रहने के बाद एक मिनट कराची की बिरयानी। नहीं, मैं बता रहा हूँ जुगत,
इधर लोग अक्सर मैं क्योंकि इन्होंने मसाला बताया, स्पाइसी बताया, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। हरियाण। कभी कभी हैरान हुआ, कभी कभी ये लाहौर आके ये भी हो जाता है वैसे, हरियाण हो जाता है। लेकिन मुझे लगा कि पुलाव जैसी चीज को या ड्राई सी चीज को बिरयानी कह दिया। नहीं। तो वो आपने जो बनाई है वो वही वाली प्योर बिरयानी जो असल बिरयानी है। बेटा भी ऑनर खिलाती हूँ ना, फिर पूछती हूँ खिला देना, खिलाएंगे। असली वाली बनाई है ना यार। बिल्कुल असली असली वाली है मैं ना। सच तारीफ और किया। आपको कराची वाला ही मजा आएगा अच्छा इंशाल्लाह। फिर ठीक है। मुझे अपने लाहौर के खाने में लाहौर का ही मजा चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखो जुगन मैं मतलब इशारे, मेरी बारी आई बाहों में, पता नहीं क्या मैं गाने इशारे कर करके थक गया आप कैमरे को, आपके कैमरे को, कि मैं इस गाने पे अदाकारी करना चाहता चले भाई म्यूजिक नहीं, चलाएं, फिर से हम नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। मैं ये इशारे कर रहा था टेक कि आप लोगों ने कभी बैठे बैठे कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी नहीं, हमने बैठे बैठे मेरी और जुगन की, और हमारा जो प्रोड्यूसर है वो बेचारा इशारे कर करके थक गया है हाँ। कि यार आप बैठे बैठे कह रहे हैं हम जरा खड़े हो जाएं। मैं तेरा अन्ना दिल चाह रहा तो खुदा के नाच जा। सानू नचाई जा रहे हो। वैसे ऐसा तुम्हें तो नचाना बनता है। अच्छा। तुम करते हो लोगों के साथ। मैं तुमने क्या क्या, अच्छा मुझे एक बात बता, तुम्हारे शो पे ये जो बातें हो जाती हैं, ये करवाते हो या ये होती हैं, या ये देखो एक सवाल उठा है सोशल मीडिया में, आई वांट यू टू एड्रेस दैट। टाइम आउट में जो बाय द वे एहसन का बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, उसमें बड़ी दफा लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जो उन्होंने जिंदगी में नहीं कही। मुझे सच्ची बताओ, ये प्लांटेड होती है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि प्लांटेड है, एक्टिंग कर रहे हैं, सच बताओ। जुगन मैंने जब बॉल नाइट्स विद एहसन खान किया, दैट वाज फॉर ऑलमोस्ट 100 एपिसोड्स। अमेजिंग था वो। उसमें भी सिर्फ 1-to-1 चैट थी, उसमें तो कोई गेम्स ऐसा थी नहीं है। तब भी उसमें भी बहुत एप्रिसिएशन मिली और बड़ा मजा आता है। हमारे फील्ड के लोग इतने, मैं कहता हूँ they're full of life and they have amazing stories, you need to explore them। फिर ये टाइम आउट विद एहसन खान में तो पूरा एक सेटअप आपने देखा कि उस तरह का सेट मुझे लगता है पाकिस्तान में सबसे पहले किसी भी इवनिंग शो का इतना बड़ा सेट लगा है और इतने मजे का, जहाँ पे हर कॉर्नर में कोई ना कोई एक्टिविटी, बिल्कुल एक्टिविटी हो रही। हाँ। तो वो प्लान ही ऐसे हुआ। आई मीन आई मस्ट, इट्स कमेंडेबल व्हाट दे हैव जब हम डन। अपना ये भी सेट लगा रहे थे तो मैंने यही बात कही थी, मैंने कहा था देखें एहसन का सेट देखें जिस किस्म का उसने लगाया है, डिफरेंट एरियाज। नो अब मैं क्यों, आई मीन आई एम हैप्पी टू एडमिट दैट हमारी इंस्पिरेशन वाज यू। बिल्कुल देखिए, दैट्स हाउ यू रेज द बार। वंस दे हैव डन इट, नाउ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू इट। वो सेट की तारीफ होती है, फिर उसकी लाइटिंग, जो कि जैसे अब आपका मॉर्निंग शो है, इसकी एक बड़ी ब्राइट एक तरह की लाइटिंग, क्योंकि दिन का शो हम इसको कहते हैं। जब इवनिंग शो आता है, अगर आप यूके यूएसए के दूसरे शोज देखते हैं, उनकी जो नाइट शोज है वो थोड़ा मेलो, सो यू नोटिस कि हमारे शो की लाइटिंग भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सो इट हैज वी हैव प्लान्ड, आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू दानिश ख्वाजा हैं उसमें इन्वॉल्व, उसमें हमारे अदील हैं, हिना इन्वॉल्व है, अंसारी साहब इन्वॉल्व हैं। सो टीम इज अमेजिंग। देन राइटर्स है, मुनीजा करती हैं, फिर ऑफ कोर्स हमारे अगर गेस्ट्स ना हो, गेस्ट्स नहीं, बट तो उसके बगैर कुछ नहीं हो जब सकता। तक होस्ट अपने प्रोग्राम को ओन नहीं करता ना, ओनरशिप नहीं लेता, तब तक कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जुगन आप जानती हो कि मैं कोई भी काम, इफ आई टेक अ जॉब, आप मुझे बोलोगे ना कि ये जॉब है, 2 मिनट का जॉब है, तो आई टेक इट वेरी सीरियसली। ये नईम ने मुझे बोला कि हमने 10 बजे ऑन एयर जाना है, आप लेट नहीं You were होंगे। here. आई वर हियर बिफोर टाइम। अच्छा अच्छा, ओके चलो Okay. लेट्स डू आवर रैपिड फायर। आपने यस या नो का हमें साइन दिखाना है, ठीक है? आपके पास एक यार आप भी दिखाओगी मुझे साइन, ऐसे नहीं करना। मैं भी you'll show me the sign first and then I'll do it, ठीक है? Yes or no? अच्छा, Okay. शूट पर कभी लेट पहुंचे? नो? यस यस। कभी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से सेट पे लड़ाई हुई? यस। कभी तो हुई होगी एहसन। कभी भी नहीं। अच्छा, कभी सेट पे शाउट किया? अच्छा एक मिनट, सेट पे नहीं, सच बताऊं शाउट नहीं। वो मेरा आरिफ जो बेचारा है, वो मेरे साथ नहीं, मेरा but set पे तो होता है ना। है तो वो मेरा भाई, लेकिन होता ये कि जब किसी और की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस बेचारे पे गुस्सा निकल हाँ, वो जाता है। ठीक है, लेकिन डांट चीखे तो। हाँ। अच्छा, सांप से डर लगता है? नहीं, मतलब सांप के डंग से डर लगता है, बाबू सांप से डर नहीं लगता। अच्छा, पक्की बात है? हाँ। ठीक है। क्या फीमेल एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम कभी स्टॉक किया है? हाँ, मुझे बहुत हमारी फेवरेट है, बड़ी बड़ी। मैं एहसन खान को डेफिनेटली स्टॉक करती हूँ, तो मैं ये मेल के पॉइंट पे जाऊंगी। अच्छा, कभी ऑन सेट गुस्से में एक्टिंग करते करते असल थप्पड़ मारा है? नहीं यार, नहीं। ऐसे में से एक बार उन्होंने चढ़ लगा दी थी। कौन से प्ले जुगर, किस जगह पे चढ़ लगाई है? मुझे तो याद ही नहीं। मैंने ऐसा प्ले अच्छा, ये वाहिद मेल आर्टिस्ट है मेरे
चंडे नहीं खाएंगे। वाली लड़ाइयाँ भी हुई हैं ठुड्डों वाली, मजाक में। याद है एक सेट पे हुई थी, मैंने ऐसे इतनी ये stupid चीज सी बात है, की जिसमें इसको ये गुस्सा चढ़ा, इतनी चीज और है। मेरी का ही सेट था, मेरी का ही सेट था। हम लोग एक हमारा बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है, उसका ड्रामा था वो बड़ा मशहूर, उमर दादी और घर वाले, बड़ा उस पे ना इसने कोई पता नहीं क्या जुगन ने पता नहीं बातें मैंने की। इसको बात की कहते मैं छोड़ूं यार ये आज। बट इट वाज, कैन आई टेल यू समथिंग व्यूअर्स, मजाक अपनी जगह, लेकिन जिस लेवल का लाड मेरा एहसन के साथ है ना, ही इज माय फैमिली, ही इज नॉट लाइक फैमिली। एहसन, फातिमा, हिज किड्स, दे आर माय फैमिली। क्योंकि जिस लाड और प्यार के साथ हम लोगों ने, वही तो बात है, जिनके साथ आपका लाड होता है उनके साथ आप आर्ग्यू भी कर लेते हो, आप अपनी दिल की बात भी कह देते हो और रूसियां भी दिखा देते और हो, वो अगला अंडरस्टैंड भी कर लेते अगला हैं। understand। बाय द वे you while you're talking about my family, अकबर is the one who's watching the show only। मेरे घर में। आई लव यू अकबर जानू, मैं सकड़े जाऊं आपके, मैं सदके, बाकी सारे देखो प्रोग्राम, सो रहे होंगे अभी। सो रहे होंगे। अच्छा, क्या अपनी खूबसूरती का कभी फायदा उठाया? ऐसे यस करो, तुम यस करो, तुम यस अच्छा करो। किस किस्म का फायदा पहले ये बता क्या? नहीं, ऐसा वैसा कोई गंदी बात नहीं कह रही, वैसे नहीं, मैं मुझे तो कभी आपको पता है कि भाई नहीं, कोई आप आपका मुझे बहुत बड़ा फैन है, somebody is really कभी भी नहीं, नो। अच्छा, मुझे कभी आपने अपने- बोला है कभी अपने स्टार होने का फायदा उठाया? हाँ, ये फायदा हम इस तरह से उठा लेते हैं कि कहीं पे कोई थोड़ा सा काम जरा जल्दी हो प्रोटोकॉल जाए, मिल जाता है, प्रोटोकॉल कोई मिल जाता है। जरा रिस्पेक्ट अच्छा, ज्यादा कभी हो जाती लाइन में लग के बिजली वगैरह का बिल पे किया? है। Maybe in my teens I have, yes, I have। बाहर के मुल्क में? हाँ। नहीं, यहाँ पे भी। अच्छा। मुझे लगता है कि एक आध दफा मैंने जरूर अच्छा, किया होगा। कभी किसी फेमस सेलिब्रिटी ने आपके साथ फ्लर्ट किया? फीमेल ने नहीं किया, 2-4 मेल ने तो शुरू में किया था। भाई मैं मान रही हूँ तो तुम क्यों नहीं मार रहे? मैं तो फिर भी खवातीन। फ्लर्ट का मतलब है किसी ने आप पे लाइन मारी, मैं ये नहीं कह रही कि आपने वापस मारी। यार Yes ही ये है। तो अब एक अजीब सी हाँ। बात है, शुगल में एक कोई बात हो सकती है, अदरवाइज कोई सीरियस तो नहीं हो सकती। ऐसे कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी नहीं, कभी अभी कभी किसी ने आपको चंड मारी? यस। नो। कभी ड्रामों में तो पड़ी है चुपेड़े इतनी। यस। कभी किसी ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया, शादी से पहले? ऑफ कोर्स। शादी के बाद? यस क्या फिर आप- कोई बात नहीं, शादी है तो क्या हो गया, आप प्लीज दूसरी कर लेंगे। क्या आप रात के 9 बजे के बाद शूट नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। आई वर्क टिल 10। आई वर्क टिल 10 Yeah. also, हाँ, now। क्या आप फिल्मों में जितने रोमांटिक हैं उतने रियल लाइफ में भी रोमांटिक हैं? ऑफ कोर्स, यस। हाँ, मैं जुगन तो सड़ी- बिल्कुल रोमांटिक नहीं मैं सड़ी है। हुई- पता नहीं जुगन का जो शौहर है वो कैसे रोमांस निकलवाता होगा। वो बेचारा या तो खुद दोनों रोमांस एक करता रहता है, लेकिन ऐसा ने एक दिन मुझे ये बात कही थी सेट पे, या तो कि मैंने दोनों ये एक सवाल जैसे डाला, होंगे। कहता तुम्हारे साथ तो रोमांस करना भी एक अजाब है, तुम पे तो प्यार ही नहीं आता। या तो योर हस्बैंड इज आल्सो लाइक यू, वो कहता है यार ओके बहुत फाइन, रोमांटिक है। रोमांटिक है बेचारा, ठीक है ना, कहीं ना- बेचारा जुगन कहीं की। ना कहीं मयाना रवि आ जाता है। अच्छा, क्या शैम्पू खत्म हो जाने के बाद कभी बोतल में पानी डाल के इस्तेमाल किया है? यस। ये भी परसों तरसों की बात है, होटल में मुझे वो अपने शैम्पूज रखते हैं होटल के रूम में, समहाउ वो नहीं था तो उन्हीं की कोई बॉटल जो पड़ी थी वो निकाल के, बिकॉज़ आई वाज रशिंग, तो मैंने कहा यार क्या है, लड़कों के बालों की खैर होती क्या है। कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा या आपने किसी का दिल तोड़ा? टूटता ही होगा कभी ना कभी एहसन। इतने अच्छे लोग हैं, मेरा दिल नहीं तोड़ते वैसे, लेकिन कभी चलो टूटा यस, होगा या तोड़ा भी होगा। हम याद नहीं। कभी आपने ड्राइव करते हुए किसी लड़की का हाथ पकड़ा? सोचने की बात है व्यूअर्स, मैं क्यों किसी लड़की का हाथ पकड़ूंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो इसके जाएगी। पीछे कभी हटा दें। हाँ, हमेशा। नहीं, हमेशा भी नहीं, हमेशा भी नहीं, लेकिन बंदा पकड़ ही लेता है। अच्छा, क्या कभी आपने फेसबुक पे फेक प्रोफाइल बनाई दूसरे लोगों नहीं, को स्टॉक करने नो के नो लिए? नो नॉट एट ऑल। मेरी 50 बनी हुई करोड़ fake, बनी मैं हुई तंग है आ ऐसा। गया उनको वो कर करके। क्या आपके मोबाइल का पासवर्ड आपकी बीवी या मेरे शोहर को पता है? यस। पता है, बट दे नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट शी इज नहीं नॉट है, इंटरेस्टेड इन बिल्कुल किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। चलिए व्यूअर्स, अब हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। एहसन खान ने दिल खोल के नहीं जवाब दिया, लेकिन दिल खोल के दिए यार, और ब्रेक में दिल बंद करके इनसे जवाब ले लेंगे।
यार रुक जा यहाँ तू। क्या इम्तिहान है यार, क्या अच्छा। ये जुगर क्या यार, जुगर ये सुबह सुबह क्या करवा रही हो मुझसे? एहसन जैसा करोगे वैसा भरोगे आज ओ यार वो तो इवनिंग शो है। हाँ तो ये भी ये भी morning- इवनिंग में रिपीट पे चली जाएगा। सुबह सुबह तो अच्छी। एहसन खान अपने प्रोग्राम पे इतनी चीजें लोगों को खिलाता है, मत करना टेबल क्या- में जाके अच्छा, गिरोगे लगोगे। टेबल खड़े जाओ सामने, टेबल ओके, सामने। ओके। हाँ, एहसन खान को हम वेरियस चीजें चखाएंगे और एहसन गेस करेंगे कि वो चीजें क्या हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो यार जुगन कोई अजीब सी चीज इधर आओ ना। मिर्चा नहीं क्या मुंह खोलो ना। हाँ यार ये साफ है। हाँ किचन में बना हुआ है। ये क्या है? यार चिकन है। थूके क्यों देख रहे हो मुंह के ऊपर एहसन? बाकायदा मेरे मुंह पे थूक अब दी। मैं और फेंकूंगा ताकि अच्छा तो आगे बढ़ जा। एक सेकंड खा लिया ना सब, मिक्स एंड मैच होगा। यार, टिश्यू अगली दे- नहीं ये यार, चलो नहीं नहीं टिश्यू नहीं मिला। ऐसे में खोलो। हाँ चलो ये क्या है? मिर्चे नहीं मिर्चे तुम मिनट। मिर्चे खिलाते हो एक मिनट। जो तुम खिलाते हो। ऑलिव्स हैं यार। ऑलिव्स हैं, जैतून है। ठीक है अच्छा भाई आपको बहुत जोर सा ये ले टिश्यू अपना पकड़ लो। हाँ हर चीज थूकोगे। अच्छा चलो अब हम आपको चखा मत करो चीटिंग। अच्छा मुंह खोलो। यार एक मिनट ये बता रहा हूँ मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट के बच्चे ये लो। एक मिनट जुगन क्या है ये? क्या मतलब क्या है? क्या था? कॉफी है? हाँ तुम्हें पसंद है ओह आई लव कॉफी, लेकिन यार ये इतनी कड़वी क्यों लग रही है इस वक्त? क्योंकि कॉफी है। अच्छा चलो इतना मुंह में डाल। नहीं नहीं चलो। हाँ एक नेक्स्ट सेकंड। चीज नेक्स्ट चीज। यार ऐसा यार जुगन ऐसा जैसा यार एक करोगे पट्टी और ला। ऐसा नहीं इधर चलो। सॉरी फातिमा ये करना पड़ रहा है। छੱਡ दे बाकी यार खाई ये जा। क्या है? हाँ इसका मजाल इसका पता चला क्या है? क्या है ये? जराबों का हिस्सा। मजाक कर रही हूँ मजाक कर रही हूँ। नहीं 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 उतरेगा नहीं उतरेगा। ये था पीच। ओके वो मुंह में इतनी टेस्ट, कॉफी, ऑलिव, तो पता ही नहीं चल रहा क्या चीज क्या है। हाँ नाउ इफ यू कांट गेस दिस फ्रूट देन इट्स वेरी सैड। फ्रूट? हाँ यार कसम से बहुत तेज मिर्च है यार। इतनी कोई तेज नहीं है। ड्रामे नहीं करो। मैं एक आखिरी एक पट्टी उतार के मैं जुगन को मिर्च खिलानी एक है। आखिरी आखिरी बाइट आखिरी। यार ये नीचे गिर रहा है फिर बाद में क्या ऐसे ना आखिरी बाइट। किस चीज? अब फिर मिर्चें खिला रही मैंने नहीं फिर खिला रही है ना मिर्चे है ना? नहीं है मिर्चे। नहीं, मैं वो नहीं। देखो वो इस तरह करके खोल के देख। एहसन यार मैं कहूँ हाँ, ये मैं उतार कहूँ। रहा हूँ आ जाओ आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ। यार जुगन अभी ये खिलाने लगी थी तुम्हें। वाह। दरा में जुगन ये खाओ। मैं नहीं खा रही मैंने नहीं खा जुगन रही। खा। एहसन खुद- नहीं मैंने खा रही। खुद नहीं खा रही मुझे मत करो। सुबह सुबह हाँ। मुझे खिला। यार मतलब देखो ये जाने से पहले कैसा सलूक कर रही तो जुगन। मतलब जाने से पहले तुमने कहा चले जाना है? अभी शो खत्म नहीं होने वाला। ले पानी का यार ये घूंट पी बहुत लो। तेज मिर्च है यार। पानी साफ है? जी साफ है सिर्फ इसमें 2 दफा थूका है हमने। बस यार मुझे साफ पानी पिलाओ यार। ये क्या कर रही है जुगन? साफ पानी है ऑब्वियसली। सिर्फ मैंने पैर धो के उसमें डाला है। अच्छा मजाक कर रही हूँ। पी लो पी लो। हाँ हायला पी गया। हायला पी गया। क्या था? पानी यार मैंने बिस्मिल्लाह करके पिया कुछ नहीं होता। मैंने 2 चम्मच सैनिटाइजर इसमें मिक्स किया हुआ है। यार बहुत तेज मिर्च है भाई। जुगन एक सेकंड चेक करो। जुगन नहीं एक मैंने नहीं चखनी। ये टाइम आउट नहीं हो रहा। ये मॉर्निंग में जुगन हो रहा है। चल आजा बैठ जा आराम नाल। ओके भाई बड़ा ही ठीक शौक है यार। था। बड़ा ही शौक था ना ठीक है प्रोग्राम। यार। ये आपके लिए मिर्चें खाने का इनाम। थैंक यू नूर वेरी भाई मच जुगन। ये तो गार्डन। आपका प्रोडक्ट है ना? जी वेरी नाइस यार जुगन, थैंक यू सो मच। और बाय द वे गुड लक फॉर दिस आल्सो। खोल के देख सकते हैं ना? हाँ, दूसरी तरफ से खोलो। हाँ, ये ओ यार डब्बा ही बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है। अरे वाह यार ये मैं lots of products for you. यार ये मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। Oil, there's lip balm, there's shampoo, there's hair conditioner. तुम जो कह रहे थे ना शैम्पू तुम्हारा खत्म हो यार, गया। I'm so- Lavender body scrub and something that you can use. Wow. Rose toner जो तुम वैसे ही वाह अपने मुंह पे यार। करते रहते हो स्प्रे। वाह यार वंडरफुल वंडरफुल जुगन। ये तो प्रोडक्ट के लिए गुड लक एंड आई थिंक द पैकेजिंग इज अमेजिंग। वेरी नाइस ऑनेस्टली वेरी नाइस। अच्छा प्रोडक्ट से ख्याल आया अपनी जरा क्लोथिंग लाइन के बारे में तो बताओ एहसन। एहसन खान मार्का, आप उसके पेज पे जाएं जुगन
और इनफैक्ट मैंने अभी ईद पे उस पे स्पेशल डिस्काउंट और सेल किया था ताकि बहुत हमने अफोर्डेबल प्राइसेस रखी हैं। याद है एक दफा हमने रमजान ट्रांसमिशन में भी दिए थे बिल्कुल एहसन खान बिल्कुल के बिल्कुल outfits दिए थे। सबको, और हाँ। मैं यहाँ पे लाहौर में, अगर आपको याद है, कुछ साल पहले मैंने एक बाकायदा ओपनिंग करके I was एग्जीबिशन, there, एंड फॉर फ्यू मंथ्स वी वर देयर एंड देन आई हैड closed that down because I shifted to Karachi immediate after that and I couldn't look after that properly. तो फिर ऑन एंड ऑफ कुछ इस तरह के कपड़ों की इन्वेस्टमेंट्स चल रही थी मेरी, और अभी फिर दोबारा Lawn से भी launch हुई है। हाँ, लॉन भी, वो मैंने जाहिर अपना नाम नहीं उसमें दिया, लेकिन वो भी एक मेरा एक साइड बिजनेस को कहते हैं वो है। बट नाउ दिस ऑल्सो हैज लॉन। ये जो एहसन खान मार्का है, इसमें खवातीन के कपड़े हैं, लॉन है, लड़कों के कुर्ते हैं, अनस्टिच्ड, स्टिच्ड, आपको सब कुछ मिलेगा। शुक्र है बिकॉज़ लड़कों के कुर्ते ही नहीं मिलते अच्छे। नहीं, आप ऑनलाइन जाओगे और जुगन बहुत रीजनेबल, इनफैक्ट अभी 20% डिस्काउंट मेरा चल रहा है, तो इफ यू वांट टू बाय समथिंग तो प्लीज गो अहेड। एब्सोल्युटली एहसन अमेजिंग। खान मार्का, एहसन खान, एंड ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स एक्चुअली ये काम सारा है ही मोस्टली ऑनलाइन अभी है। इट इज आउटलेट का मेरा प्लान बन रहा था कराची में, बट बिकॉज ऑफ COVID की तो कहानी कोविड खत्म का होना। सारा है, तो अभी कोविड में हमें ख्याल भी बहुत रखना है। अच्छा, कोविड में काम कितना इफेक्ट हुआ है तुम्हारा? देखो हर बंदे को इस कोविड ने इफेक्ट किया, बट हाउ मच डिड कोविड इफेक्ट यू? जुगन बिल्कुल अफेक्ट हुआ, काम थोड़ा कम हुआ। मैं तकरीबन खुद अपनी मर्जी से मैंने 3 महीने का भी ब्रेक लिया था कोविड में, बट देन बिकॉज मैं जब काम कर रहा था कोविड के दौरान, तब तो कोविड नहीं हुआ, एंड वाइल आई वाज एट द ब्रेक एंड देन आई वेंट बैक टू माय वर्क आफ्टर 4 months, तब हो गया। हाय हाय। और वो उससे हम पूरी फैमिली गुजरी कोविड से, एंड माशाल्लाह वी वर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। वैक्सीनेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक गलत मिथ्स इतने आए हुए हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सब बच्चे कुछ बेवकूफ़ाना समझ रहे हैं, बातें, कुछ इतनी फजूल किस्म की बातें। आप पूरी दुनिया में आप देखें, जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ पे सबसे पहले वैक्सीनेट होकर मैं सब कुछ खोला है, और ये अब जुगन हमें वी हैव टू लिव विद इट, और बट देखिए ना, प्लीज सिंध में ये जो हालात अब चल रहे हैं, बाय द वे बहुत यहाँ ज़्यादा। पे एक एहसन के तवज्जुह से मैं वैसे भी आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। कराची में इस वक्त जो हालात हैं, सब कुछ लॉकडाउन में चला गया। व्यूअर्स, बार बार चीज़ें अगर लॉकडाउन में जाएंगी तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम सबको एज पाकिस्तानी जुगन मैं है। ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें ये लगता है कि अभी दूसरे जगह पे, दूसरे शहर में इट वेरी सून कम्स हियर, हाँ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब आपको समझ आएगी कि हमने जो बात एहसन को शुरू में कही थी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो अब हम एहसन से भरवाएंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वक्त कम, मुकाबला सख्त। एहसन खान हमारे साथ हैं। हमने सोचा कि एहसन खान इतने औसम दलेर आदमी हैं, आज एहसन खान की मुलाकात उन जैसे ही एक दलेर शख्सियत से कराएंगे। बिल्कुल। एक गेस्ट हमारे साथ हैं, उनको बुलाते हैं हम सेट पे। बाबर उनका नाम है। अच्छा, क्या करते हैं? क्या करते हैं वो तो अभी आके शेयर करेंगे ना। ओह, अगर वो एंटर हो जाएं तो क्या ही बात है। इंतजार करवा रहे हैं हमें। बाय द वे, मैंने बाबर नागी हमारे साथ है। क्या हाल है? एहसन खान जैसा करेंगे हम वैसा ही भरेंगे। बाबर नागी के साथ ये हैं इनके पाइथन, जिनका नाम है बबलू। तो बबलू को इनके गले डाल दे नागी जी, क्योंकि इन्होंने कहा ना मुझे सांप से डर नहीं लगता। यार वैसे मुझे बात बताएं, बड़ा एग्जॉटिक किस्म का आप इसका ख्याल रखते हैं? अच्छी नहीं, तरह। ऐसे ना भी आपने इनके साथ डांस परफॉर्मेंस करनी है, तो हम ये कौन सा शो जो सांप पहना के डांस सांप पहना ये के क्या हो गया जुगन को ये सुबह हम सुबह? नागिन डांस आपसे करवाएंगे जी। ऐसे इसके जहर वेर का क्या सीन? नहीं नहीं, जहर वो देख बाद लेंगे में ना पता ऐसा। चलेगा। तुम्हारे तो गैस खरगोशों से डर जाते हैं। कह रहे वो बाद में पता नहीं, चलेगा। बच गए तो तुमने जहर तजर्बे नहीं के लिए होगा, रखा हुआ, ना तुमने बचे तो मुझे होगा। बच गए तो बच गए। तुमने नहीं मुझे तजर्बे के लिए रखा हुआ, एक्सपेरिमेंट करोगे मेरे ऊपर? बाबा डाल दो गले में। गले का हार। अच्छा, अब हम आपसे डांस परफॉर्मेंस। such a beautiful आई ना ब्यूटीफुल, आई ना Such a beautiful kind of- ब्यूटीफुल की शक्ल देखे जरा। नहीं बिल्कुल शक्ल नहीं। और माइक उतर गया, माइक जेब में डाल। माइक इनकी बोझी अच्छा, में डाल मैं दें। ये देख रहा हूँ, अच्छा, मैं ये अब सोच रहा हूँ आपने कि pretend आप- करना है कि ये आपकी हीरोइन है। नहीं चले चले। इतना एग्जॉटिक और इतना आई वुड जस्ट फील कि इसका ख्याल कैसे रखना है, मुझे ये बताएं पहले। डांस परफॉर्मेंस चले, नहीं करनी है आपने, करनी है। म्यूजिक लगा दे। हाँ, कैसे ख्याल रखें? अभी बातों का टाइम नहीं है, डांस का टाइम है। चले आप डांस करें ना मुझसे। भी आप भी साथ सपोर्ट में इनके करेंगे। जी, ठीक है, जी, चले, क्यों हाँ। नहीं, क्यों नहीं नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं नहीं,
ये मेरे पास 3 साल से। 3 साल से तो इसका इसकी एज क्या है? इसकी एज भी 3 साल है। तो पैदा ही आपके वहाँ अच्छा, पे? ये समझता है कि ये देखिए as जी, it ये पाइथन है और स्नेक्स में सबसे समझदार जो स्नेक होता है वो पाइथन है, जिसे एज अ पेट रखा जाता है। ठीक है। और आपके पास टोटल कितने स्नेक्स हैं? मेरे पास तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तान की तमाम ब्रीड्स हैं। बाबर नागी तो खैर हमारे How do you- मीडिया के सेलिब्रिटी हैं। आपका यही काम है आपका, आप इनका ख्याल रखते हैं सही से? अब पूछो कि कराची आप आ सकते हैं मेरे शो पे। नहीं, मैं तो आई लव एनिमल्स, जुगन, यू नो हाउ वी लव एनिमल्स, बट ऑब्वियसली ये थोड़ा ऐसा है कि जो रेयर है और हम लोग बहुत ज्यादा इसको हैंडल नहीं करते। He is beautiful. या ब्यूटीफुल। By the way, आप किसी के पास भी कोई पाइथन देखेंगे तो इतना नीड नहीं वो होगा, क्योंकि हम इसकी पूरा सफाई का ख्याल रखते हैं। मैंने इनकी एजुकेशन साउथ अफ्रीका से हासिल की थी, क्योंकि पाकिस्तान में स्नेक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है ना, तो लोग फिर ऐसी एक्सोटिक चीजें रखते हैं जो कि यू नॉट इवन अलाउड टू कीप देम। आपको लाइक कर रहा है। अच्छा, यू थिंक सो? या उसको पता चल गया मेरी अंदरूनी दिल की कैफियत के, वो मुझे पसंद कर यानी रहा है। कि सांप आपको ये जो एक सेकंड, आप हाथ नीचे ये जो जानवर होता है, ये जो इन्हें जानवर पेट में बांध दो ना। जो जानवर होता है यार, उसको बेचारे को प्लीज जुल्म ना उसके साथ नहीं, करना। जोर ये बिल्कुल नहीं जुल्म, हो रहा। छोड़। ये देखो ना, तुम्हें नई बेल्ट मिल गई है, पाइथन वाह बेल्ट, यार, रियल लाइफ। आहा, वेरी नाइस। इंच करके ना ये एक फोटो बना, ये वाली। नहीं, क्यों डरूं मैं? नहीं, वो आगे से नहीं बोला, सर आपसे कह रहे डरे हैं, जरा क्या डरे। डरे? अच्छा, मैं ऐसा डरता- आई जेन्युइनली थॉट कि तुम डर जाओगे। नहीं, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी फाइट। ये तार जरूर फंसा दी उन्होंने। ये आई होप के दे टेकिंग केयर ऑफ द स्नेक वेरी वेल। ना वो हाल देखो उनका उसको। काम है ये, और हाँ। नाम मिस्टर बबलू का जो है, Very nice, अच्छा, it's बबलू very- इसका नाम क्यों रखा इट्स है? सो अमेजिंग। आई विश कि मतलब हम लोग जानवरों से ना कनेक्ट करना और मोहब्बत करना रेप्टाइल सीखें। से भी उतना ही प्यार करना चाहिए नहीं, जितना अब हम- कोई भी अल्लाह की मखलूक है यार, ये तो हमें बड़ी इनकी वैल्यू होनी चाहिए। प्लस दे हैव अ राइट टू लिव, यू नो, प्रॉपर्ली, जिस तरह हम इंसान हर चीज अच्छा, पे कब्जा ऐसे कर। तुम्हें थोड़ा सा ये तनकीद आई थी इस बात पे हाँ, कि बिल्कुल, एनिमल्स बिल्कुल। के साथ आप नहीं, जो कहते वो हैं ना, तनकीद डायरेक्टली मतलब इस तरह से नहीं थी। वो लोगों को ये लगा, जो एनिमल राइट्स, उनको ये लगा कि शायद वी नॉट ट्रीटिंग द एनिमल वेल। और स्पेशली जब आप किसी गेस्ट के पास रखते हैं तो वो इतनी लाउड चीखें मार रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो like stressed out हो जाते हैं खरगोश। So I stopped doing that segment because I myself when I talk about भाई एनिमल्स राइट के आप ह्यूमन राइट्स के लिए इतना हर काम चीज करते का हो, यार, हाँ। तो कोई भी चीज को हमारी वजह से तकलीफ ना हो यार, असल बात तो ये है। अच्छा, देन गिव योर मैसेज टू द व्यूअर्स, बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि जब आपकी तरह के मतलब इतने इन्फ्लुएंस वाले सुपरस्टार्स हमारे साथ हों, तो व्हाट इज योर मैसेज आजकल की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए? थैंक यू सो मच नागी, इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द नागी बस एक मिनट, नागी बस यही लेके आए सर, कुछ और नहीं इनके और पास? भी बहुत से हैं। और भी बहुत क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास सैन बोआ है। नहीं, अभी रफ्स क्या के है? बोआ, रफ्स की बोआ अभी मुझे है। लेके आओ, दिखाओ। शो ठीक है। खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है। मैंने देखना है यार, बट मुझे देखना। जाओ ना, नागी लेके आओ, क्या है हमारे पास? अच्छा जनाब, मैसेज ये है ले आएं जल्दी से कि आप। हम लोग तो बस आप लोगों के लिए काम करते हैं, हमारे काम को देखें, अप्रिशिएट करते हैं, ज़रूर कीजिए। उसके साथ अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी करना चाहे तो बड़ी प्यार मोहब्बत से। आजकल मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लोग जो है वो रैंडमली कुछ भी दिल में आता है किसी के लिए कुछ भी लिख देते हैं। तो आई फील व्हेनेवर यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपका मैसेज पढ़ा जा रहा है तो आप थोड़ी तहजीब और तमीज़ से भी वो बात कर सकते हैं, थोड़े प्यार से भी वो बात कर सकते हैं। जो बात हम बदतमीज़ी से कहते हैं उसकी बजाय प्यार से करें तो ज़्यादा समझ में आती है। तो यही आई थिंक एक मैसेज है हमारा कि एक दूसरे के साथ प्यार से डील कीजिए। ठीक है जुगन, सही है? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आपका पैगाम। बिरयानी thank मेरे you so ख्याल much, से जुगन, किचन thank में you. तैयार हो गई है। नागी कह रहे हैं कि प्रोग्राम के बाद वो आपको अब बाकी मैं हाथ धोऊंगा तो बिरयानी खाऊंगा ना, मतलब। नहीं, पहले आप बाकी के स्नेक से मुलाकात कर अच्छा, लें। बाकी के भी हैं, दिखाओ यार। उनसे हम प्रोग्राम के बाद मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम के बाद मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। हमारी एक्सपेरिमेंट हो गई है फेल, जो हमने एहसन को डराना था। चलिए व्यूअर्स, अगली बार कोई नई चीज ढूंढ मुझे लेंगे किससे इनको। डराना था? आपने सांप से डराना था यार जुगन, कम इससे ऑन तो यार। बेहतर था मैं ही बाहर निकल आके बहू कह देती तो शायद डर जाते। तो चले, ये बहू बिल्ला जा रहा है और ये बहुत ही हैंडसम मैन भी जा रहा है। जाते जाते परफॉर्मेंस के साथ हम जाएंगे। आए जुगन। ओए